हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बड़े सारी शेप्स का हो सकता है। जैसे ये जो मैंने ट्राइंगल बनाया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता था उसमें जो सेंट्रॉइड का मेथड है थोड़ा अलग होता है। तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल का ही करते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ है। तो इसमें सबसे पहले आप यहाँ से, ये अगर मैंने मान लिया इसकी टोटल हाइट, ट्राइंगल की जो टोटल हाइट है वो h है, तो जो इसका सेंट्रॉइड है वो h/3 पे लाई करता है। तो ये जो रेड कलर वाली, देखो पहले ये येलो कलर वाली हाइट कितनी h है, और ये जहाँ पर सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड होता है, जहाँ पर ये देखो ये से ये इसका मिड है, मीडियन बाइसेक्ट, यानी ये सारे मीडियंस हैं जहाँ पर ये साइड बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर मिलते हैं, ये सेंट्रॉइड होता है। और सेंट्रॉइड की जो लेंथ है नीचे वाई एक्सिस वाली, ये जो लेंथ है, अगर ये टोटल हाइट h है तो ये हाइट h/3 होती है। तो यानी ये हमें पता होना चाहिए जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो हाइट बाय 3 पर लाई करता है। ठीक है। अब दूसरी बात करें भाई, ये जो डिस्टेंस है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट था ये तो हमारा y आ गया। ये वाला कोऑर्डिनेट जो हमने h/3 निकाला, ये y कोऑर्डिनेट था, ये h/3 आ गया। तो अब हम यहाँ तक देखें, ये वाला जो डिस्टेंस होता है 90 डिग्री वाले पास साइड की तरफ देखें, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस बेस है तो ये डिस्टेंस भी बेस/3 होता है। चलो सर, समझ में आ गया। यानी कहने की बात ये है, ये जो डिस्टेंस बाकी जो बचेगा वो 2/3 ऑफ बेस होगा। 2/3 ऑफ बेस, क्योंकि 2/3 ऑफ बेस प्लस बेस/3 अगर करेंगे तो वो टोटल हमारा बेस आ जाएगा। यानी अगर मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो आपको फ्रीक्वेंटली ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सेंट्रॉइड है वो 90 डिग्री के पास लाई करता है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट लगाएं तो ये जो डिस्टेंस है ये h/3 होता है, और ये जो डिस्टेंस है ये बेस/3 होता है। अगर ये वाला डिस्टेंस पूछें तो ये 2h/3 होता है, और ये वाला डिस्टेंस बोलें तो ये 2b/3 होता है। तो ये आपको डिस्टेंस मालूम होने चाहिए। चलो सर, ये याद हो गया। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की जगह कोई आम, जैसे कि इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो उसमें क्या होगा, तो वो देखते हैं। इन दैट केस क्या होता है, सपोज ये मैंने ट्राइंगल बना लिया है, ये इक्विलेटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल मान लेते हैं। तो इसका जो सेंट्रॉइड है, सपोज ये जो हाइट है ये हमारी h है, तो इसका सेंट्रॉइड बिल्कुल इसके सेंट्रॉइड में यानी कुछ यहाँ पर लाई करता है। तो ये डिस्टेंस तो ये भी h/3 होता है जैसे उसमें था राइट एंगल ट्राइंगल में। लेकिन अगर ये टोटल बेस है तो ये जो डिस्टेंस है दोनों साइड ये हाफ ऑफ हो जाता है, बेस/2, और ये भी बेस/2 हो जाता है। यानी अब ये बेस/3 नहीं है, अब ये कितना है, बेस/2 है। तो सर इसके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं भाई? सर इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखते हैं। चलो देखो, इसमें सबसे पहले मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लिया है। तो आपने पहले जैसे रेफरेंस एक्सिस खींचनी होती है, तो रेफरेंस एक्सिस तो आपको मालूम है लेफ्ट और राइट में से जब आप खींच देते हैं तो वो रेफरेंस एक्सिस मानी जाती है। तो जब आप रेफरेंस एक्सिस खींचेंगे तो सपोज इस डायग्राम में खींचें तो ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाली जो इस तरफ जाएगी ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी, रेफरेंस एक्सिस होगी। तो अभी मुझे को मालूम है भी, सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है वो 18 है, टीचर ने कह दिया, और ये डिस्टेंस 6 है। तो उसने बताया भी सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, तो सेंट्रॉइड आपको मालूम है जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके पास, यानी यहाँ पर कुछ लाई करता है। तो ये जो छोटे डिस्टेंस होते हैं ये और ये आपको मालूम है बाय 3 होते हैं। ये 18, ये अगर ये वाला डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 18 है, तो ये वाला डिस्टेंस 18/3, 18/3 कितना होगा सर, 18/3 6 हो जाएगा, यानी ये हमारा 6 मीटर हो जाएगा। चलो सर, ये हमें पता लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है। अभी ये भी छोटे वाला डिस्टेंस ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 6 है, तो ये बेस/3 हो जाएगा। बेस/3 नहीं, बेस 6 का है, तो 6/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो सर ये वाली साइड 2 होगी। तो आपने, ये हमारा सेंट्रॉइड है, लेकिन आपके जो डिस्टेंस हैं वो ब्लू लाइन यानी रेफरेंस एक्सिस से खींचने होते हैं। तो ये जो पॉइंट का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा 18 - 6, यानी ये हमारा आ गया 12। और ये तो देखो सीधा ब्लू लाइन पे ही है 2, यानी हमारा x आ गया 2, और y कितना आ गया सर, 12। आपको ये समझ में आया कैसे निकाला? हाँ सर, हमें पता लग गया। पहले तो आपने बेस/3 और h/3 निकाल दिया, उसके बाद आपने ब्लू लाइन तक जाना था। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ब्लू लाइन तक जाना। देखो सपोज ये मेरी रेफरेंस एक्सिस है, क्योंकि बॉटम एंड लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम जाती है पूरी, तो ये रेफरेंस एक्सिस होगी। सपोज ये मैंने मान लिया ये वाला डिस्टेंस 12 है, ठीक है सर। तो इस डिस्टेंस को हमने 12 मान लिया, तो ये 12 है, और ये मैंने मान लिया
ये 6 है। तो सर इसका सेंट्रॉइड ये देखो, ये 90 डिग्री के पास यानी कुछ यहाँ लाई करेगा। तो सर ये जो डिस्टेंस होता है ये इस पूरी हाइट का बाय 3 होता है, यानी 12/3 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये 4 मीटर आ गया। और ये भी सर ये छोटा डिस्टेंस ही है सर यहाँ से, यानी ये बेस बाय 3 होगा, तो बेस 6 है, 6/3 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब क्या हमारे पास ब्लू लाइन तक की डिस्टेंस है। हाँ सर ये 4 मीटर वाई है, क्योंकि ये सर पूरे का पूरा जो हमारा है ब्लू लाइन से मिल रहा है, पॉइंट से, सेंट्रॉइड से। तो ये वाई आ गया 4 और एक्स कितना आ गया सर, एक्स आ गया 2, क्योंकि एक्स सीधा ब्लू लाइन पे मिल रहा है। ठीक है, इसमें देखो जो मैंने ये 6 निकाला था ऊपर की तरफ बेस बाय 3 करके, वो ब्लू लाइन तक नहीं मिला था, तो ब्लू लाइन तक मैंने ये वाला डिस्टेंस निकाला था। तो टोटल मेरा डिस्टेंस 18 था, ये डिस्टेंस 6 था, तो 18 - 6 मैंने 12 बोल दिया था। अब मैं देखूँ तो ये हमारा जो लास्ट डायग्राम है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो रेफरेंस एक्सिस आपको मालूम है हमने ऐसे ही खींचनी होती है, लेफ्ट साइड ऑफ द डायग्राम एंड बॉटम ऑफ द डायग्राम। तो ऐसे आ गया। सपोज ये मैंने मान लिया ये वाला डिस्टेंस 10 है और ये वाला डिस्टेंस 18 है। तो ये भी आपको मालूम है इसकी जो सेंट्रॉइड है वो बिल्कुल यहाँ पर लाई करेगा। और ये वाली जो हाइट होती है हाइट बाय 3 होती है, यानी हाइट आपकी कितनी है, 18 है। 18/3 करोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये 5 है। अब इसका एक्स कितना है सर, एक्स तो 5 ही है, क्योंकि देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस है हमारा वो तो 5 ही है। देखो ये दोनों पैरेलल है। वाई डिस्टेंस 6 है कि नीचे तक जाना ब्लू लाइन तक, सर वाई नीचे वाली ब्लू लाइन तक जाना है, तो यानी वो 6 नहीं होगा, वो 18 - 6 यानी वाई कितना आ जाएगा इसका, 12 आएगा। चलो सर ये हमें समझ में आ गया। अभी आपने 2 क्वेश्चन खुद करके डालने हैं। तो देखो मज़ा तो ही है जब आपको ये चीज़ समझ में आए, नहीं समझ में आया तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। जैसे सर ने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ले लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ले लिया। तो आपने सबकी रेफरेंस एक्सिस लेनी है। मैं सबके डिस्टेंस दे देता हूँ। सपोज ये डिस्टेंस 15 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 12 है, ये हमारा सपोज ये भी 12 है, ये हमारा 18 है, ये हमारा 6 है। अपने सबके सेंट्रॉइड निकालने हैं। सबसे पहले सबकी क्या खींचनी है सर, सबसे पहले सबकी रेफरेंस एक्सिस खींचनी है। तो रेफरेंस एक्सिस से सबका डिस्टेंस निकालना, जैसे इसकी रेफरेंस एक्सिस एक ये हो गई और एक ये हो गई। आपने यहाँ से डिस्टेंस निकालने हैं। डू योरसेल्फ, इसको अपने आप कीजिए तो मज़ा आएगा आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।